शाम का वक्त था। आसमान में हल्की सी लालिमा घुली हुई थी, जैसे दिन भी कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। पुराने से मकान की छत पर शिवनाथ प्रसाद रोज की तरह अकेले बैठे थे। हाथ में चाय का कप था, जो अब ठंडी हो चुकी थी। नजर सामने की गली पर थी, जहां बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, और उनकी हंसी कहीं न कहीं शिवनाथ के दिल में चुभ रही थी। कभी यही आंगन आवाजों से भरा रहता था। पत्नी सरोज देवी, बेटा अमन और छोटी बेटी पायल, एक पूरा परिवार। लेकिन आज सिर्फ सन्नाटा। सरोज देवी रसोई में थीं। चूल्हे पर दाल चढ़ी थी, लेकिन उनका ध्यान दाल में नहीं, दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर में था। तस्वीर में पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। सरोज देवी ने धीरे से आंचल से आंखें पोंछीं और खुद से बुदबुदाईं, वक्त कितना बदल देता है न। अमन अब इस घर में नहीं रहता था। शहर में नौकरी लगने के बाद उसने लौटकर पीछे देखा ही नहीं। कभी कभी फोन जाता था, वो भी जल्दी जल्दी। हाँ माँ, ठीक हूँ, टाइम नहीं है अभी, बाद में बात करता हूँ। और फोन कट। सरोज देवी फोन को देखती रह जाती थीं। जैसे फोन में नहीं, बेटे की आवाज में उनका सारा संसार बसा हो। पायल, वो सबसे छोटी थी। शादी के बाद ससुराल चली गई, लेकिन दिल आज भी इसी घर में अटका हुआ था। हर हफ्ते फोन करती, माँ, बाबूजी कैसे हैं? आप लोग दवाई टाइम पर लेते हो ना? लेकिन फोन के उस पार माँ बस हंसकर कह देती, हाँ बेटा, सब ठीक है। माँ कभी नहीं बताती कि बाबूजी रात को खांसते खांसते सो नहीं पाते, या कि घर की छत अब बरसात में टपकने लगी है। उस रात खाना चुपचाप खाया गया। शिवनाथ प्रसाद ने पूछा, अमन का फोन आया? सरोज देवी ने सिर हिला दिया, नहीं, बस इतना ही। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन इन दो शब्दों में सालों की थकान छुपी थी। रात गहरी हो चुकी थी। शिवनाथ अपने कमरे में लेटे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उन्होंने करवट बदली, फिर दूसरी। अचानक उनकी नजर पलंग के नीचे रखे एक पुराने ट्रंक पर पड़ी। वही ट्रंक जिसे उन्होंने सालों से खोला नहीं था। धीरे से उठे, दर्द भरे घुटनों के सहारे बैठे और ट्रंक खोल दिया। अंदर कागज थे, पुराने, पीले पड़ चुके। उन्होंने एक कागज उठाया। उस पर अमन का नाम लिखा था। शिवनाथ के हाथ कांपने लगे। अगर ये कागज कभी बाहर आया, उन्होंने खुद से कहा, तो शायद मेरा बेटा मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगा। उनकी आंखों से एक आंसू कागज पर गिरा। उसी पल मोबाइल की घंटी बजी। सरोज देवी घबरा उठीं। इतनी रात को फोन उठाया। दूसरी तरफ एक अजनबी आवाज थी, क्या आप अमन शर्मा के माता पिता हैं? सरोज देवी का दिल जोर से धड़क उठा। हाँ, हाँ जी। क्या हुआ मेरे बेटे को? फोन पर कुछ पल की खामोशी, फिर वो शब्द जिन्होंने उस घर की नींव हिला दी, आपको तुरंत शहर आना होगा। अमन के बारे में आपको कुछ बहुत जरूरी बताना है। फोन कट गया। कमरे में सन्नाटा था। सरोज देवी के हाथ से फोन गिर पड़ा। शिवनाथ दौड़कर आए। क्या हुआ? सरोज देवी बस इतना ही बोल पाईं, अमन, और उनकी आवाज टूट गई। रात भर किसी की आंखों में नींद नहीं आई। सरोज देवी मंदिर के सामने बैठी थीं। दिया बुझ चुका था, लेकिन उनके हाथ अब भी जुड़े हुए थे। शब्द नहीं निकल रहे थे, बस होंठ हिल रहे थे। शिवनाथ प्रसाद चुपचाप बैग में कपड़े रख रहे थे। हर कपड़ा रखते समय उनकी उंगलियां कांप जाती थीं। सब ठीक होगा, उन्होंने खुद से कहा, लेकिन आवाज में भरोसा नहीं था। सुबह की पहली बस पकड़ी गई। गांव से शहर तक का रास्ता लंबा था। खिड़क के बाहर खेत पीछे छूटते जा रहे थे। लेकिन शिवनाथ की आंखों के सामने बस एक ही चेहरा था, अमन। वो अमन जिसे उन्होंने कभी गोद में उठाकर कहा था, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और वो बड़े आदमी बनने के बाद धीरे धीरे उनसे दूर होता चला गया। बस में बैठे बैठे सरोज देवी को याद आया। एक दिन अमन ने कहा था, बाबूजी, शहर में एक कोर्स करना चाहता हूँ।
थोड़ा महंगा है। शिवनाथ ने बिना सोचे अपनी जमीन के कागज निकाले थे। ना माँ ने रोका, ना पिता ने हिसाब लगाया। बस एक ही बात, बेटे का भविष्य। शहर पहुंचे तो सब कुछ अजनबी लगा। बड़ी बड़ी इमारतें, तेज आवाजें और बीच में दो बूढ़े लोग जिन्हें कोई पहचानता नहीं था। फोन नंबर वही था। शिवनाथ ने कॉल किया। कुछ देर बाद एक आदमी आया, सफेद शर्ट, गले में आईडी कार्ड। आप अमन शर्मा के माता पिता? उसने पूछा। सरोज देवी ने कांपते हुए हाँ में सिर हिलाया। आइए, अस्पताल चलना होगा। शब्द अस्पताल सुनते ही सरोज देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल का कॉरिडोर लंबा था और हर कदम भारी। दीवार पर लगे पोस्टर, मशीनों की आवाज, सब कुछ डरावना लग रहा था। एक कमरे के सामने आकर वो आदमी रुका। अमन यहीं है। शिवनाथ ने दरवाजे की तरफ देखा, हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया, जैसे डर रहे हों कि कहीं दरवाजा खुलते ही उनकी दुनिया बिखर न जाए। कमरे के अंदर अमन बिस्तर पर लेटा था, चेहरा पीला, आंखें बंद। सरोज देवी की चीख गले में अटक गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, बेटे का हाथ पकड़ा। अमन। उनके मुंह से सिर्फ यही निकला। हाथ ठंडा था। डॉक्टर बाहर आए। घबराने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। खतरा टल गया है, लेकिन हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। शिवनाथ ने पूछा, कैसा है मेरा बेटा? डॉक्टर ने एक पल रुककर कहा। अमन ने कोशिश की थी अपनी जिंदगी खत्म करने की। ये शब्द नहीं थे, ये हथौड़े थे। सरोज देवी वहीं बैठ गईं। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। शिवनाथ दीवार का सहारा लेकर खड़े रहे। उनका दिमाग सुन्न था। वो अकेला रहता था। डॉक्टर ने कहा, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। हमने उसके कमरे से कुछ कागज बरामद किए हैं। डॉक्टर ने एक फाइल आगे बढ़ाई। शिवनाथ का दिल धड़कने लगा। उन्हें अचानक उस पुराने ट्रंक की याद आ गई। वो कागज जो आज भी उनके हाथों में कांपते हैं। डॉक्टर ने कहा, हमें लगा शायद आप ये देखना चाहें। फाइल में एक खत था, अमन की लिखावट। सरोज देवी ने खत खोला। पहली लाइन पढ़ते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। माम बाबूजी, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो शायद मैं आपसे मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। शिवनाथ की आंखें बंद हो गईं। उन्हें पता था, ये सिर्फ बेटे की कहानी नहीं है, ये उस राज की शुरुआत है जो उन्होंने सालों से अपने सीने में दबा रखा है। और अगर ये सच बाहर आया तो शायद अमन कभी समझ ही न पाए कि उसके पिता ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ हार्ट मॉनिटर की बीप बीप और सरोज देवी की कांपती सांसें। उनके हाथ में वो खत था जिस पर उनके बेटे की लिखावट थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। माम बाबूजी, मैं जानता हूं मैंने आप दोनों को बहुत दुख दिया है। शहर आकर मैं बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन इंसान कहीं खो गया। सरोज देवी की आंखों से आंसू टपककर खत पर गिरने लगे। आपको लगता होगा कि मैं फोन कम करता हूं क्योंकि मुझे आपसे बात करने का समय नहीं मिलता, लेकिन सच ये है कि मुझे आपसे बात करने की हिम्मत नहीं होती। शिवनाथ प्रसाद ने दीवार की ओर मुंह फेर लिया। उनके जबड़े कस गए। माँ, आप रोज पूछती थीं, बेटा खुश है न? और मैं हर बार झूठ बोल देता था। बाबूजी, आपने मुझे पढ़ाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, मैं जानता हूं। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि उस दिन के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। शिवनाथ का दिल जोर से धड़क उठा। उन्हें वही दिन याद आ गया। अमन शहर जाने की तैयारी कर रहा था। शिवनाथ ने जमीन के कागज उसके हाथ में रख दिए थे। बेच दे, उन्होंने कहा था। तेरी पढ़ाई सबसे जरूरी है। अमन ने हैरानी से देखा था। बाबूजी,
ये तो हमारी आखिरी जमीन है। शिवनाथ मुस्कुराए थे। जमीन फिर आ जाएगी बेटा, मौका दोबारा नहीं आता। खत की अगली लाइन ने उस याद को चीर दिया। बाबूजी, जिस दिन आपने वो कागज मुझे दिए थे, उस दिन मैंने सबसे बड़ा पाप कर दिया। सरोज देवी की सांस अटक गई। पाप? उनके मुंह से निकला। मैंने आपको सच नहीं बताया। मैंने वो पैसे सिर्फ पढ़ाई में नहीं लगाए। शिवनाथ के कानों में सीटी सी बजने लगी। उनके हाथ अपने आप कांपने लगे। शहर में मैं गलत लोगों के साथ पड़ गया। जल्दी पैसा कमाने का लालच और अपनी कमजोरी। मैं कर्ज में डूबता चला गया। पहले दोस्तों से, फिर साहूकारों से, और फिर ऐसे लोगों से जिनका नाम लेना भी गुनाह है। सरोज देवी ने मुंह पर हाथ रख लिया। हे भगवान, जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो मैंने आपकी जमीन बेच दी और वो पैसे भी डूब गए। ये लाइन पढ़ते ही सरोज देवी का बदन सुन्न पड़ गया। शिवनाथ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं आपको ये नहीं बता पाया क्योंकि मुझे डर था आप टूट जाएंगे। बाबूजी, आप रोज कहते थे, बेटा ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। और मैं आपकी हर बात तोड़ता चला गया। शिवनाथ अब और खड़े नहीं रह पाए। वो कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार, बिना किसी शर्म के। आज हालत ये है कि मेरे पीछे लोग पड़े हैं, धमकियां मिल रही हैं। अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो वो आपको और मां को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरोज देवी घबरा गईं। नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जीकर भी रोज मर रहा हूं और मरकर शायद आपको इस दर्द से बचा सकूं। खत यहीं खत्म नहीं हुआ था। आखिरी पैराग्राफ ने शिवनाथ के दिल को चीर दिया। अगर कभी आपको लगे कि मैं बुरा बेटा था तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये मत सोचना कि मैंने आपसे प्यार नहीं किया। कमरा फिर से खामोश हो गया। सरोज देवी फूट फूट कर रोने लगीं। हमने कहाँ गलती कर दी शिवनाथ जी? हमने अपने बेटे को कभी इतना अकेला क्यों छोड़ दिया? शिवनाथ की नजर अपने बेटे के चेहरे पर थी। वो धीमे से बोले, गलती उसकी नहीं, गलती मेरी है। सरोज देवी चौंक गईं। आप क्या कह रहे हैं? शिवनाथ की आवाज भारी थी। जो राज मैं सालों से छुपा रहा हूं, वही आज हमारे बेटे की जान ले रहा है। अस्पताल के उस कमरे में अब सिर्फ सिसकियां थीं। सरोज देवी फर्श पर बैठ चुकी थीं। उनका आंचल आंसुओं से भीग गया था। शिवनाथ प्रसाद चुपचाप खड़े थे, लेकिन ये चुप्प पहले जैसी नहीं थी। ये उस इंसान की खामोशी थी जो अब और झूठ नहीं ढो सकता। सरोज, उन्होंने भारी आवाज में कहा। सरोज देवी ने सिर उठाया। आज अगर मैं सच नहीं बोला तो हमारा बेटा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। शिवनाथ खिड़की के पास गए। बाहर एम्बुलेंस की आवाज आई। फिर सब शांत। उन्होंने बोलना शुरू किया। जिस दिन अमन शहर गया था उसके कुछ महीने बाद मेरे पास एक आदमी आया था। सरोज देवी चौंक गईं। कौन आदमी? उसने कहा, आपका बेटा बहुत बड़े कर्ज में फंस गया है। सरोज देवी का दिल धड़क उठा। मैंने विश्वास नहीं किया। शिवनाथ बोले, मुझे लगा कोई ठग होगा, लेकिन फिर उसने अमन के साइन वाला कागज दिखाया। शिवनाथ की आंखें भर आईं। कर्ज इतना था कि मेरी पूरी जिंदगी भी उसे चुकाने में कम पड़ जाती। सरोज देवी की आवाज कांप गई। तो आपने? मैंने चुपचाप अपनी बची कुची जमीन भी बेच दी और घर गिरवी रख दिया। ये शब्द सरोज देवी के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थे। घर? उनकी आवाज टूट गई। हाँ, शिवनाथ बोले, ये घर अब हमारा नहीं है। सरोज देवी सन्न रह गईं। फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? शिवनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि मैं आपको टूटते नहीं देख सकता था। वो आदमी हर महीने आता था, शिवनाथ ने कहा, और मैं उसे पैसे देता था।
अमन को मैंने कभी बताया ही नहीं कि उसके लिए मैं क्या क्या खो चुका हूं। मैं चाहता था वो सिर्फ आगे बढ़े, उसे कभी ये एहसास न हो कि उसका बाप अब खाली हाथ है। सरोज देवी फूट फूट कर रोने लगीं। हम दोनों ने ही गलती की, शिवनाथ जी। हमने अपने बेटे को इतना अकेला छोड़ दिया कि वो खुद से ही लड़ने लगा। उसी वक्त डॉक्टर कमरे में आए। अमन होश में आ रहा है, उन्होंने कहा। सरोज देवी और शिवनाथ तेजी से अंदर गए। अमन की आंखें धीरे धीरे खुलीं। कमजोर आवाज में बोला, माँ। सरोज देवी ने उसका सिर सीने से लगा लिया। चुप, कुछ मत बोल। अमन की नजर शिवनाथ पर पड़ी। बाबूजी, उसकी आंखों में डर था। आपको सब पता चल गया है न? शिवनाथ ने आगे बढ़कर बेटे का हाथ पकड़ा। पहली बार उन्होंने खुद को रोने दिया। हाँ बेटा, और आज पहली बार मुझे तुझसे कुछ कहना है। जो कर्ज तू अपने दिल में ढो रहा है न, वो मेरा है। अमन की आंखें फैल गईं। आप? मैंने सब चुका दिया, शिवनाथ बोले। पैसों से नहीं, अपनी जिंदगी से। अमन रो पड़ा। आपने ये सब क्यों किया? शिवनाथ ने धीरे से कहा, क्योंकि बाप अपने बच्चे से हिसाब नहीं रखता बेटा। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। अमन ने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, सब खत्म नहीं हुआ है। वो लोग अभी भी मुझे ढूंढ रहे हैं। कमरे में फिर सन्नाटा। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, अगर ये लोग सच में खतरनाक हैं तो आपको आज ही कोई फैसला लेना होगा। सरोज देवी ने शिवनाथ का हाथ पकड़ा। अब और कुछ छुपाइए मत। शिवनाथ की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। अब छुपाने को कुछ बचा भी नहीं। अस्पताल के बाहर रात उतर चुकी थी। नीली लाइट में नहाया हुआ वो कॉरिडोर अब किसी जंग का मैदान लग रहा था। अमन बिस्तर पर बैठा था, हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर नहीं, अब पछतावे से भरी थकान थी। बाबूजी, उसने धीमे से कहा, अगर कुछ हो गया तो माँ को संभाल लीजिएगा। सरोज देवी तड़प उठीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तीनों साथ रहेंगे जैसे पहले रहते थे। लेकिन शिवनाथ प्रसाद चुप थे। वो चुप्पी तूफान से पहले की थी। उसी पल अस्पताल के रिसेप्शन से एक नर्स भागती हुई आई। यहाँ शिवनाथ प्रसाद कौन हैं? शिवनाथ आगे बढ़े। नीचे कुछ लोग आए हैं। नर्स ने घबरा कर कहा, अमन शर्मा को ढूंढ रहे हैं। सरोज देवी की सांस रुक गई। वो आ गए। अमन बुदबुदाया। शिवनाथ ने गहरी सांस ली। सरोज, उन्होंने कहा, तुम अमन के पास रहो, मैं नीचे जाकर सब संभालता हूं। नहीं, सरोज देवी चिल्ला पड़ी, अब आप अकेले नहीं जाएंगे। शिवनाथ ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, आज मैं अकेला नहीं हूं, आज मैं पिता हूं। नीचे पार्किंग एरिया में 3 आदमी खड़े थे, सख्त चेहरे, आंखों में बेरुखी। अमन शर्मा कहाँ है? एक ने पूछा। शिवनाथ ने बिना डरे कहा, मैं उसका बाप हूं। जो बात करनी है मुझसे करो, तुम्हारा बेटा हमारा पैसा खा गया है। दूसरे ने कहा, आज आखिरी दिन है। शिवनाथ ने जेब से एक लिफाफा निकाला। ये लो, उन्होंने कहा, हर पैसा, सूद समेत। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। इतने पैसे तुम जैसे आदमी के पास? शिवनाथ की आवाज कांपी नहीं। एक बाप के पास अपने बच्चे के लिए सब कुछ होता है। तीसरे आदमी ने कागज देखे, सब सही था, लेकिन उसकी आंखें अब भी अमन को ढूंढ रही थीं। हमें उससे भी मिलना है। शिवनाथ एक कदम आगे बढ़े। नहीं, अब वो बच्चा तुम्हारी दुनिया से बाहर है। कुछ पल की खामोशी, फिर वो आदमी हंसा, आज तुम्हारा दिन अच्छा है बूढ़े, लेकिन याद रखना, हर कर्ज पैसों से नहीं उतरता। तीनों गाड़ी में बैठे और चले गए। उनकी गाड़ी के साथ
शिवनाथ के कंधों से सालों का बोझ उतर गया। ऊपर अमन सब कुछ देख चुका था। खिड़की से अपने पिता को जाते हुए उसकी आंखों से बिना आवाज के आंसू बह रहे थे। शिवनाथ कमरे में आए। अमन ने रोते हुए कहा, बाबूजी, आज मैं समझ पाया कि मैं कितना गलत था। मैंने आपको कमजोर समझ लिया था। शिवनाथ ने उसका माथा चूम लिया। गलतियां बेटों से नहीं, हम सब से होती हैं। मर्द वही है जो उन्हें ठीक करने की हिम्मत रखे। अमन ने मां का हाथ पकड़ा। मां, अगर आप दोनों साथ न होते तो आज मैं जिंदा न होता। सरोज देवी ने कांपती आवाज में कहा, रिश्ते तब मरते हैं जब हम बोलना छोड़ देते हैं। आज से कोई खामोशी नहीं। डॉक्टर अंदर आए। अब खतरा नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन नई शुरुआत आपको खुद करनी होगी। शिवनाथ ने बेटे की ओर देखा। नई शुरुआत गांव से होगी, जहां सब कुछ खोया था वहीं से सब कुछ फिर मिलेगा। अमन ने सिर हिलाया। पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। सुबह की धूप अस्पताल की खिड़की से अंदर आ रही थी। कल तक जो कमरा डर और आंसुओं से भरा था, आज वहां हल्की सी उम्मीद की रोशनी थी। अमन खिड़की के पास बैठा था, हाथ में चाय का कप। लंबे समय बाद उसने आसमान को ध्यान से देखा। इतना खुला आसमान। उसने धीमे से कहा, शहर में रहते हुए मैं इसे देखना ही भूल गया था। सरोज देवी पास ही बैठी थीं। बेटे के बालों में हाथ फेरते हुए बोलीं, बेटा, जब दिल भारी हो जाए ना, तो आसमान देख लिया करो। वो हमेशा याद दिलाता है कि सांस लेने की जगह अभी बाकी है। अमन की आंखें भर आईं। शिवनाथ प्रसाद खामोशी से दरवाजे के पास खड़े थे। कल रात के बाद उनकी कमर और झुक गई थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। डॉक्टर ने डिस्चार्ज की फाइल आगे बढ़ाई। अब इलाज दवाइयों से ज्यादा आपसी भरोसे से होगा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। तीनों घर लौटे। वही पुराना मकान, वही टूटी सीढ़ियां, वही आंगन। लेकिन आज उस घर में सन्नाटा नहीं था। अमन ने सबसे पहले उस पुराने ट्रंक को खोला, जिसे बाबूजी सालों से छुपाए हुए थे। अंदर पड़े कागजों को देखकर उसकी आंखें झुक गईं। बाबूजी, उसने कहा, आपने मुझे बचाने के लिए खुद को मिटा दिया। शिवनाथ ने उसका कंधा थपथपाया। अब मेरी बारी खत्म, तेरी बारी शुरू। कुछ दिन बाद अमन ने शहर की नौकरी छोड़ दी। लोगों ने कहा, इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ दी। अमन मुस्कुराया, अब बड़ा आदमी नहीं, अच्छा इंसान बनना है। गांव में एक छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे, ईमानदारी से। पहली कमाई मां के हाथ में रखी। सरोज देवी रो पड़ी। एक शाम तीनों आंगन में बैठे थे। चाय की खुशबू, हल्की हवा। शिवनाथ ने कहा, देखो, रिश्ते कभी बोझ नहीं होते, हम ही उन्हें खामोशी से मार देते हैं। अमन ने पिता का हाथ थाम लिया। अब कोई खामोशी नहीं बाबूजी। जो डर होगा, जो दर्द होगा, सब साथ बैठकर बोलेंगे। सरोज देवी ने आसमान की ओर देखा। भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है। कैमरा धीरे धीरे उस घर से ऊपर उठता है, आंगन से आसमान तक, और एक आखिरी आवाज गूंजती है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब हालात बुरे होते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम चुप हो जाते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जिंदगी की असलियत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, जिंदगी की